हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लेफ़्ट रिकर्शन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेफ़्ट रिकर्शन क्या होता है और किस तरह से हम उसको रिमूव करते हैं, और लेफ़्ट रिकर्शन के क्या इश्यूज हो सकते हैं अगर किसी ग्रामर के अंदर लेफ़्ट रिकर्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेफ़्ट रिकर्शन से रिलेटेड सारे पॉइंट हम कवर करेंगे विद ईजी मेथड एंड ईजी लैंग्वेज। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रोडक्शन ऑफ ग्रामर इज सेड टू लेफ़्ट रिकर्शन if the leftmost variable of its right hand side is same as variable of its left hand side। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमने यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला होता है लेफ्ट रिकर्शन का उसको समझते हैं, जिससे हमें लेफ्ट रिकर्शन की डेफिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला क्या कहता है कि यहाँ पर जो सिंबल्स होता है, जो यहाँ पर वेरिएबल होता है, अगर वो ही वेरिएबल यानी कि बिल्कुल सेम एलिमेंट अगर इसके प्रोडक्शन में हो, मतलब जो इसके राइट में यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, अगर उसका स्टार्टिंग एलिमेंट बिल्कुल इसके सेम होता है, तब उस ग्रामर को हम बोलेंगे कि उसमें लेफ्ट रिकर्शन है। वही बात यहाँ पर कही गई है कि प्रोडक्शन ऑफ ग्रामर यानी कि ग्रामर का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लेफ्ट रिकर्शन कब कहेंगे? इफ़ द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, अगर जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है ऑफ इट्स राइट हैंड साइड, मतलब ये जो राइट हैंड साइड में है इसका जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है होता है। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल का मतलब है जो ये स्टार्टिंग यहाँ पर एलिमेंट दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। इज सेम ऑफ वेरिएबल ऑफ इट्स लेफ्ट हैंड साइड, ये बिल्कुल अगर सेम हो जाए, इसके लेफ्ट में जो वेरिएबल है उसके बिल्कुल सेम हो जाए, तब हम इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट रिकर्शन बोलेंगे। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर इस तरह ये दोनों सिंबल, दोनों एलिमेंट एक दूसरे की बिल्कुल सेम हो जाए, तब हम बोलेंगे कि ग्रामर में क्या है? लेफ्ट रिकर्शन है। यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन है जिसको आप वेरिएबल बोलते हैं, और इसका जो यहाँ पर स्ट्रिंग है उसका स्टार्टिंग एलिमेंट अगर बिल्कुल सेम है, तब हम बोलेंगे कि लेफ्ट रिकर्शन है। और यहाँ पर ये जो अल्फा है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल कुछ भी हो सकता है, बट ये नहीं होना चाहिए जो यहाँ पर है, मतलब ये जो वेरिएबल यहाँ पर है वो यहाँ अल्फा नहीं होना चाहिए। और बीटा क्या है? बीटा भी कोई दूसरा टर्मिनल या नॉन टर्मिनल हो सकता है, बट इसको दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे हम इस तरह से इसको हम ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फिर से ए नहीं, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर फिर से ए नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी सी डी कुछ भी आ सकता है, इसी तरह यहाँ पर भी कुछ भी आ सकता है। तो ये तो था इसका जनरल फॉर्मूला। अब हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि किस तरह से हम पहचान करेंगे, किस तरह से जानेंगे कि किसी ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ग्रामर दी हुई है, यहाँ पर ई है, ई टेंड्स टू ई प्लस टी। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है इसका हमें पहला एलिमेंट देखना है। इसका अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट इससे मैच कर जाता है, अगर इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट इससे मैच कर जाता है, तब हम क्या कहेंगे कि इसमें लेफ्ट रिकर्शन है। और फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर बाद में चाहे कितने ही टर्मिनल या नॉन टर्मिनल हो, वे सब क्या होंगे? वे सब स्टैंड करेंगे अल्फा को, मतलब हम इन सब को क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे। और यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा? बीटा होगा। यहाँ पर ये जो टी है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये बीटा को डिनोट कर रहा है। और बीटा जो होता है कुछ भी हो सकता है, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने लेफ्ट रिकर्शन के बारे में जान लिया कि लेफ्ट रिकर्शन की डेफिनेशन क्या होती है और किस तरह से हम उसको पहचानते हैं कि किसी ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्शन है या नहीं। बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, जो ग्रामर दी हुई होती है उसका जो स्ट्रिंग होता है उसका हमें फर्स्ट वाला एलिमेंट देखना है। अगर वो एलिमेंट इस वाले वेरिएबल से मैच कर रहा है तो वो लेफ्ट रिकर्शन होगा। अब यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन की इशूज क्या होती है, मतलब क्या प्रॉब्लम होगी अगर हमें किसी भी ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्शन हो। तो देखिए जैसे यहाँ पर ए टेंड्स टू ए अल्फा और बीटा, ये क्या है? यहाँ पर इस ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्शन है। अगर हम इसका पार्स ट्री बनाए, अगर हम इसकी पार्सिंग करें, तो जो टॉप डाउन पार्सर होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। जैसे अगर हम इसका पार्स ट्री बनाए तो इसको हम इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं ए और अल्फा, इस तरह से खोल सकते हैं। अब हम अल्फा को फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते, बट अगर हम ए को फिर से एक्सपेंड करें तो ये फिर से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा और यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से ये फिर ए और यहाँ पर ये अल्फा। तो ये इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि हम इस ए को एलिमिनेट ना कर दे बीटा के साथ। इस ए को जब तक हम बीटा से एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक ये पार्स ट्री चलती ही रहेगी, मतलब ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा।
जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है ए, और इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और है, इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगी तो कंपाइलर यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर फिर से फंक्शन ए है, ये फिर से कॉल कर रहा है किसको, फंक्शन ए को। तो यहाँ से ये फिर यहाँ पर चला जाएगा और फिर यहाँ से इसका एग्जीक्यूट होगा और फिर यहाँ पर आएगा। तो इसी तरह क्या होगा, इनफाइनाइट लूप चलता ही रहेगा। तो ये इनफाइनाइट लूप तक ना जाए तब हमें क्या करना होता है, इस लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करना होता है। तो लेफ्ट रिकर्सन को किस तरह से रिमूव करते हैं अब हम उसको जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के हमारे पास ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्सन हो सकता है, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन एंड इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन। डायरेक्ट, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन को हम किस तरह से रिमूव करते हैं। पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन को हम किस तरह से पहचानते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर वही ग्रामर ली हुई है, यहाँ पर ई है, अगर यहाँ पर डायरेक्ट ई आ जाता है मतलब यहाँ पर जो स्ट्रिंग है इसका पहला एलिमेंट अगर हमें डायरेक्ट ई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, डायरेक्ट एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, तब हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन। और इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन क्या होता है, उसको हम किस तरह से पहचानते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करने के लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है, इसको समझिए। यहाँ पर देखिए जैसे लेफ्ट रिकर्सन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये हमारा लेफ्ट रिकर्सन का फॉर्मूला है। तो इसको लेफ्ट रिकर्सन को हमें रिमूव करना है, तब हम इसको किस तरह कब रिमूव कर सकते हैं, अगर यहाँ पर ये जो ए है अगर हम इसको किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर दें, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर दे, बट इसके ग्रामर का जो सेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम किससे चेंज कर देंगे, इसको हम बीटा से चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो बीटा दिखाई दे रहा है आपको, इस बीटा को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और ये जो ए दिखाई दे रहा है इसको हम ए डैश कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। और फिर ये जो अल्फा है इसको हम स्टार्टिंग में ले लेंगे और फिर ए डैश और फिर एप्सिलॉन, मतलब ये जो ए डैश होगा ये हमेशा सेकंड नंबर पाएगा। फर्स्ट वाली लाइन में हमें क्या करना है, ए को बीटा से रिप्लेस कर देना है और फिर ए डैश आएगा, और फिर सेकंड वाली लाइन में हमें क्या करना है, ए डैश टेंस टू अल्फा ए डैश और एप्सिलॉन। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें हमें लेफ्ट रिकर्सन दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ई है वो इस ई से मैच कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन हो गया। तो हमें इसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। पहले हमें क्या लेना है, ए, तो ए की जगह यहाँ पर क्या है ई, तो ई को हम एज इट इज रखेंगे। फिर टेंस टू, यहाँ पर क्या है फर्स्ट नंबर पे बीटा, और यहाँ पर बीटा को कौन डिनोट कर रहा है, टी, तो यहाँ पर आ जाएगा टी। यहाँ तक क्लियर है। और फिर यहाँ पर है ए डैश यानी कि ई का डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा ई डैश। तो पहले हमें ये करना है। सेकंड लाइन में हमें क्या करना है, ए डैश यानी कि ये जो ई है इसको हमें क्या करना है, ई डैश करना है और फिर टेंस टू अल्फा। यहाँ पर देखिए ई को छोड़कर जितने भी यहाँ पर एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, अल्फा, यानी कि प्लस और टी, यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और टी। अल्फा के बाद क्या है, ए डैश, और ए डैश का मतलब है यहाँ पर ई डैश, और फिर क्या है एप्सिलॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन। तो हमने यहाँ पर देखिए इसका जो लेफ्ट रिकर्सन था उसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। मतलब यहाँ पर जो हमको ई दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए कहीं भी ई नहीं है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर प्लस है। तो ये जो खुद को कॉल कर रहा था मतलब इनफाइनाइट लूप तक जा रहा था, अब ये इनफाइनाइट लूप तक नहीं जाएगा, इसको हमने रिमूव कर दिया है। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर और समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया है जिसमें लेफ्ट रिकर्सन है और इसको भी हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के बेस पर इसके लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना है, बीटा। तो यहाँ पर बीटा क्या है, ये जो एफ है यहाँ पर बीटा है, तो टी टेंस टू एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा बीटा यानी कि एफ, और फिर बीटा के बाद क्या है ए डैश, तो यहाँ पर ए क्या है टी, तो यहाँ पर आ जाएगा टी का डैश। और फिर नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, ए डैश कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है टी, तो टी की जगह पर आ जाएगा ए डैश, सॉरी एक यहाँ पर टी की जगह पर आ जाएगा टी डैश, और फिर यहाँ पर आ जाएगा अल्फा। और हमने बताया था कि स्टार्टिंग एलिमेंट को छोड़कर जो भी हमें एलिमेंट यहाँ पर दिखाई देता है वो क्या होता है, अल्फा होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा यानी कि मल्टीप्लिकेशन एफ, और फिर क्या है ए डैश, और यहाँ पर ए डैश का मतलब है टी डैश, यहाँ पर टी डैश आ जाएगा, और फिर यहाँ से हम ले लेंगे एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हमने देखे इसके जो लेफ्ट रिकर्सन था इसको हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट रिकर्सन क्या होता है, किस तरह से हम उसको पहचानते हैं कि किसी ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्सन है या नहीं, और किस तरह से हम उसको फिर रिमूव करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ए टाइम्स टू ए प्लस एस टी। अगर ये आपको समझ में आ गया है कि लेफ्ट रिकर्सन किस तरह से रिमूव किया जाता है, तो ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर सोल्व करके
कमेंट कीजिएगा कि किस तरह से हम इसके लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है लेफ्ट रिकर्सन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल MS कोडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।